सर क्या इन्वेस्टर्स को राय देना चाहोगे, साथ ही साथ कौन से स्टॉक से हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं? यस, पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, आपको, सब पैनलिस्ट को। मेरी जी तरफ से है एक बात कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर डरते बहुत है। पहले डरते थे क्योंकि 3 करोड़ ही थे इन्वेस्टर, 3-4 करोड़, अभी 12 करोड़ हो गए तो डर थोड़ा कम हुआ है। उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि रिटेलर अवेयर हो गया है, वो नॉलेजेबल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आई एम वेरी गुड कि ये 3 साल में चेंज आया है। बट वो क्या कर रहा है, वो कुछ चीजें मिस कर रहा है। जैसे किसी एक स्टॉक में ही पैसा डाल देता है। तो उनको मैं सलाह देता हूँ डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करें। पोर्टफोलियो में 50% लार्ज कैप स्टॉक रखे, 30% मिड कैप स्टॉक रखे और 20% स्मॉल कैप स्टॉक रखे। ये डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं वो पोर्टफोलियो को जल्दी गिरने नहीं देते। मिड कैप स्टॉक होते हैं वो इतना ऊपर जाते नहीं, इतना नीचे जाते नहीं। और स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं अभी स्मॉल कैप 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन। तो पोर्टफोलियो एक मिक्स बास्केट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस के आज धनतेरस है, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि गोल्ड में भी पोर्टफोलियो में थोड़ा एलोकेशन रखे, कि जब ब्लैक स्वान इवेंट आया जस्ट लाइक कोरोना और लेमन क्राइसिस, तब उनको गोल्ड का महत्व समझ में आएगा। वो एक हेज की तरह काम करेगा, एक बोलते इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा। मुझे भी पता है कि गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम है, बट अगर आपको इमरजेंसी फंड रखना है, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है, तो गोल्ड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू हेज। अभी 60,000 के ऊपर गोल्ड है, तो मैं सलाह नहीं देता अभी इन्वेस्ट करें। 58-59,000 आए तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और तीसरी सलाह है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ मोड। जब भी मार्केट पैनिक मोड में आए तो स्टॉक के ऊपर इतना फोकस ना करें, क्योंकि सभी स्टॉक गिर रहे होंगे, तो आप कितने स्टॉक को बाय करना चाहेंगे। तो एट द टाइम जो म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, उसके वो फोकस करे, उसमें एक्यूमुलेट करे, और जब वो ऊपर आ जाए तब स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करे। ये मेरी तरह सलाह है। और अगेन टेलिंग यू, डाइवर्सिफिकेशन रखे, डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट। पूरा पैसा गोल्ड में नहीं डालना है, पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, अपने हिसाब से पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना है। इज माय सजेशन फॉर दिवाली। और शुरुआत करे, ये मार्केट से मत डरे। अभी बहुत लोग डर रहे हैं, रिलायंस 2300 रुपया आ गया, क्या करेंगे। अरे जीरो थोड़ी हो जाना, इतनी अच्छी कंपनी है। टीसीएस नहीं चल रहा 2 साल से, क्या करेंगे, यूएस में रजिस्ट्रेशन आएगा। तो रिलायंस तो 5-5, 6 साल तक नहीं चला था, लेकिन जब चला वो 4 गुना पैसा कर दिया। आईटीसी 2-3 साल तक नहीं चला था, जब चला तो 2 गुना पैसा कर दिया। तो पेशेंस की तरह होल्ड करे, तभी वेल्थ क्रिएशन बनेगी। अगर इस मार्केट का सीधा रूल्स है, जिसको ओवरनाइट करोड़पति बनना है ना, मार्केट उसको पहले करोड़पति बनाता है। ये मार्केट का रूल्स है। तो ओवरनाइट करोड़पति मत बनिए, सिंपली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और वेल्थ क्रिएशन की तरह देखिए ना। 1 महीना 2 महीना वो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट है, उसमें आप काम कर सकते हैं विद वेल डिफाइंड टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इनकम जनरेट करके देगा। अच्छा वेल्थ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, और आपको मार्केट इज फुल टर्म अपॉर्चुनिटी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए हर गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अभी मार्केट गिरा है, कई स्टॉक बहुत अच्छे निचले लेवल के आए, फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, उनके ऊपर फोकस करें। तो बहुत बढ़िया ओकेशन है दिवाली, कोई भी चीज शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा एक ओकेशन होता है। तो फोकस करें, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, एग्रेसिवली करें। जी ठीक है, ये जानकारी ले ली है और बता दिया है कि क्वालिटी स्टॉक वापस से जिस निकल के आया है क्वालिटी स्टॉक। साथ ही साथ आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर करें, और साथ ही साथ आपको उनको थोड़ा टाइम देना होगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। स्टॉक को हम बोलते हैं एक मार्केट की लैंग्वेज में भी कि पैसा लगा के कुछ टाइम के लिए आपको भूल जाना होगा, उसके बाद ही आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट होगी। तभी आप लंबी रेस के, जो बोला जाता है कि लंबी रेस का घोड़ा, आपको कुछ टाइम के लिए उसको वक्त देना होगा। ठीक है सर, वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लंबी रेस के घोड़े हैं और जो रियली में आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं? देखिए मैं पहला मेरा स्टॉक है जो इंजन, जो ट्रेन की सिर्फ अभी शुरुआत ही हुई है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी जियो, नॉट ओनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इट्स अ बिग बास्केट। 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी बिजनेस शुरुआत ही नहीं हुई, मार्केट स्टॉक 200-220 के आसपास ट्रेंड कर रहा है।
रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और उन्होंने एसोसिएशन किया है ब्लैक रॉक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आप सोचिए उनका विजन कितना ब्राइट होगा। एएमसी, ब्रोकिंग, लॉन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस ट्रेन। तो जिनको भी वेल्थ क्रिएशन के लिए देखना है, ये स्टॉक के ऊपर नजर करें। 200-220 के आसपास है, बहुत बढ़िया बेस बना रहा है, एक्यूमुलेट करे और 1 साल 2 साल नहीं 3 साल 5 साल की तरह देखे, तब आपको इधर वेल्थ क्रिएशन मिलेगा। तो 3 डिजिट से 4 डिजिट तक पहुंचने की सफर ये स्टॉक कवर कर सकता है। शर्त ये है कि आपको पेशेंस रखनी है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है। और स्टॉक मुझे बहुत सेफ लग रहा है, लुकिंग टू द एसेट, नेटवर्थ, वो सब देखे तो 1 लाख करोड़ के तो रिलायंस के शेयर ही है उनके पास और 1,35,000 करोड़ में मिल रहा है। तो सिंपली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी फर्स्ट पिक है। और दूसरी पिक में दूसरी पिक की बात करूं तो दूसरा स्टॉक है जो वर्ल्ड देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी कर लो, डिफेंस में भी उसका रोल है, इंजीनियरिंग में भी उसका रोल है। और मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि एल&टी बढ़िया कंपनी है, तो नेक्स्ट एल&टी कौन है? तो सीधा मेरा आंसर है कि एल&टी वुड बी नेक्स्ट एल&टी, क्योंकि अभी सभी को पता है उनका बायबैक भी आया था। 3,000 रुपए के ऊपर उन्हें बायबैक प्राइस दी थी, स्टॉक का प्राइस 3,000 चला गया था बिकॉज ऑफ द गुड फंडामेंटल। उन्होंने बायबैक प्राइस रिवाइज करके 3,200 कर दिया और 2 लाख के नीचे जितनी भी एप्लीकेशन थी सब एक्सेप्ट कर ली। तो आप देखिए कि कंपनी का विजन कितना ब्राइट है, अर्निंग कितना ब्राइट है और भी लेटेस्ट रिजल्ट भी उन्होंने पोस्ट किए थे, वो एक्सलेंट है। उनकी ऑर्डर बुक भी हमेशा भरी रहती है और कंपनी जानी जाती है टाइम टू टाइम डिलीवरी ऑफ द ऑल द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। वो अपने गिवन टाइम बाउंड के अंदर डिलीवर कर देती है अपनी सर्विस। तो दूसरी मेरी पिक है एल&टी। ये 2 स्टॉक अभी मेरी नजर में है। ठीक है, तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन सुहास सर की तरफ से भी आ गई है। सर ने बता दिया है किस तरह का विजन है, किस तरीके से आपको स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, किस तरीके का मुनाफा आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। पहली जो पिक दी है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस और जो दूसरी पिक है वो है एल&टी, यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो। सर यही 2 पिक्स है दिवाली के लिए, राइट? जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, आपका माइक म्यूट था। ओके, वैसे तो 10 पिक है, इफ यू परमिट आई कैन शेयर 2-3 और शेयर कर सकता हूं जो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है, लुक्रेटिव है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है बिजनेस मॉडल से, इफ यू परमिट। जी सर बताइए। तो एक बेरिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। उसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सब अच्छे 45 एंगल से आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और मेरे कल की ये बात है सभी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो उसमें आप कोई भी कंपनी बॉटम के ऊपर पिक करोगे, लोअर लेवल पे पिक करोगे, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और उसमें एक कंपनी अभी स्कैफलर इंडिया, बहुत बढ़िया कंपनी है, 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ज्यादातर नीचे नहीं गिरती और अभी नीचे भाव में मिल रही है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। स्कैफलर इंडिया, SCHAF, राइट? SCHAE। जी सर, तो थर्ड सर ने बता दिया है स्कैफलर इंडिया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट एक केमिकल कंपनी है जो मैं बार बार रिकमेंड कर सकता हूँ, 2250 के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो है SRF। 2250 के आसपास है, उसमें भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। क्रूड प्राइस थोड़ा हायर गया तो उसकी वजह से ये कंपनी प्रेशर कर रही है और ये कंपनी 20 to 30%, 3 साल का डेटा निकाल लो, 5 साल का डेटा निकाल लो, 10 साल का डेटा निकाल लो, 20-30% CAGR से आगे बढ़ रही है। 20 साल का रिटर्न नेगेटिव है, तो मैं नेक्स्ट दिवाली तक इसमें 20-30% इजीली मुझे प्रोजेक्टेड प्राइस लग रही है। तो SRF के ऊपर फोकस करें। जी ठीक है, तो 4 पिक्स सर ने दे दिए हमें और काफी सारी पिक्स सर के पास और भी है जो अलग से सर हमें बताएंगे। सर उसके लिए हम ना पोर्टफोलियो पिक भी एक जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ पिक्स और भी बचानी है। मुहूर्त ट्रेडिंग में भी हमें बताना है कि हम किस तरीके के स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए थोड़े से स्टॉक्स हम बचा लेते हैं इस टाइम पे, ठीक है? ओके, और 4 स्टॉक रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को, आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर।
थैंक यू।